जय श्री अम्मा मित्रों। मैं पितिंगरा पुत्र सिद्धांत जायसवाल अपने परमेष्ठी गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज, परम गुरुदेव श्री सिद्ध अवरनाथ जी एवं ध्रुव नारायण कपूर जी एवं भौतिक गुरुदेव श्री पंडित योगीराज जी का ध्यान करते हुए आज इस वीडियो में मैं आप सबको श्री महावाराही जी के बारे में बतलाऊंगा, उनके क्रिचक्र के बारे में बतलाऊंगा और वो हमारे शरीर में किस चक्र पे अपनी शक्ति प्रदान करती हैं, इसके बारे में भी बतलाऊंगा। माता श्री श्री महावाराही की असीम कृपा किस प्रकार मनुष्य प्राप्त करता है, महावाराही जी किस प्रकार काम करती हैं और महावाराही जी किस प्रकार हम बच्चों को अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम घने साल वृक्षों में भरे जंगल के बीच स्थित इन वृक्षों को हिलाती हुई जो ध्वनि एक अजीबोगरीब ढोल की धुनी की तरह होती है और उत्पन्न हवाएं एक योजन की लंबाई तक बहती हैं और हरे भरे साल के वृक्ष स्वयं 4 योजन की लंबाई तक हरे पन्ने की तरह चमक बिखेरते हैं। श्री व महावाराही देवी आज्ञा चक्र में निवास करती हैं। घने जंगल और पेड़ों की मोटी लकड़ी को कर्मों के बराबर माना जाता है और हवा हमारी सांस है। मंत्र के कंपन के साथ सांस का संरेखण आज्ञा चक्र और शरीर के अन्य सभी चक्रों को सक्रिय करेगा। दिव्य मां श्री महावाराही देवी दिव्य मां श्री ललिता देवी के महल की सबसे प्रमुख स्थापित अधिकारी हैं। महल के द्वार और चारों ओर का वातावरण चमकीले हरे रंग की चमक से जगमगा रहा है। साथ ही सभी बर्तन और कंटेनर भी मौजूद हैं जो बेहतरीन गुणवत्ता और चमक के पन्ने से सजे और लदे हुए हैं। सभी वस्तुएं उनकी चमकदार गहरे हरे रंग की पन्ना जैसी चमक को दर्शाती हैं और उनके सजे हुए आभूषणों से भी निकल रही हैं। वह खड़ी हैं। श्री ललिता देवी के सभी अनुयायी में यह अत्यंत महत्वपूर्ण और अद्वितीय है। आज्ञा चक्र को आध्यात्मिक उत्थान और सभी कर्मों के निवारण के लिए सबसे प्रमुख चक्र माना गया है, जिससे आत्म साक्षात्कार होता है। स्वर्णलता वन क्षेत्र में जो सृष्टि की सभी वस्तुओं से भरा हुआ है, मुख्य संहारक सेनापति श्री दंडनी वाराही देवी निवास करती हैं। आज्ञा चक्र और उस पर ध्यान करने पर जो पीली रोशनी दिखाई देती है, उसका सूक्ष्म वर्णन किया गया है। उन्हें दंडनी कहा जाता है क्योंकि वे एक दंड धारण करती हैं, जो दर्शाता है कि वे एक महान दंडक हैं और हमें सभी आंतरिक और बाहरी शत्रुओं से मुक्ति दिलाएंगी। यह दंड शिवलिंग का भी संकेत है, जो उच्चतर अति चेतना का प्रतिनिधित्व करता है, जो असीम और अनंत है। और इसे धारण करने का अर्थ है कि हमें मुक्ति की ओर ले जाएगा। उन्हें यमी या भगवान यम की भी शक्ति कहा जाता है, जो नरक लोक के शासक हैं, जो एक प्रकार का नरक है। यह दर्शाता है कि वे हमें अपने द्वारा
किए गए किसी भी पाप के लिए दंडित भी करेंगी। वह हमें चेतावनी दे रही हैं कि हम अपने मार्ग पर चलें और अपनी आध्यात्मिक साधनाओं के प्रति सच्चे और समर्पित रहें। वह भगवान वराह की पत्नी भी है, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिन्होंने सुनहरे नेत्रों वाले राक्षस हिरण्याक्ष से जड़ी बुरी शक्तियों को हराकर एक महान जल प्रलय के समान ब्रह्मांडीय महासागर की गहराई से पृथ्वी भूदेवी को ऊपर उठाया था। इसलिए वह दिव्य मां लक्ष्मी है और हमें अपार धन प्रदान करती हैं और हमारी सभी भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरा करती हैं। यह उनका घर है, जैसा कि दिव्य मां श्री श्यामला देवी द्वारा घोषित और व्यवस्थित किया गया है। वह आराम से बैठी हैं और अपने जटिल रूप द्वारा डिजाइन किए गए क्री सुअर चक्र रथ पर सवार है। क्री चक्र उनका यंत्र है और श्री दंडनी वाराही देवी से जुड़ी सभी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। सुअरों में अपने आसपास की हर चीज को खाने का एक अंतर्निहित प्रकृति होती है और उनके विनाशकारी स्वभाव के कारण उनसे डर लगता है। क्री चक्र दिव्य मां श्री दंडनी वाराही देवी की कृपा से सभी कर्मों को खाने के लिए आदर्श है। इसके अलावा उन्हें एक सांसारिक देवी के रूप में देखा जाता है, जो उनके सुअर के चेहरे से संकेतित होता है और सांसारिक क्षेत्रों से उच्च आध्यात्मिक क्षेत्रों में चढ़ने की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। एक पृथ्वी देवी के रूप में वह हमें सभी भौतिक सुख और अपार भूमि प्रदान करती हैं, जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक है। उन्होंने अहंकारी और दुष्ट असुर राजा भंडासुर के खिलाफ बड़े युद्ध में देवताओं की रक्षा की है। उन्हें कहीं योगिनियों का सहयोग प्राप्त है, जैसे कि दृढ़ और दृढ़ जंभनी और सबसे शक्तिशाली और भयंकर अष्ट भैरवों का दल, जो भाग्य बदलने की हेतुका से शुरू होता है। हमारे अंदर निहित जिद्दी कर्म और अंत अन्य आंतरिक कमियां बुराइयां उनकी कृपा से नष्ट हो जाती हैं। दिव्य मां के साथ आने वाली शक्तियां जीवन के सभी क्षेत्रों में हमारी आध्यात्मिक और भौतिक विकास को रोकने वाली किसी भी बाधा को नष्ट कर सकती हैं। उनके पीछे 7 अन्य भैरव रक्षक के रूप में थे। दबे हुए देवों ने भंडासुर के विरुद्ध विजय और अनुभव की गई महान राहत पर परमानंद में नृत्य किया था। उनकी कृपा से सर्वांगीण सुरक्षा सुनिश्चित होती है और जहां भी वे निवास करती हैं, वह एक पवित्र स्थान, सुरक्षित आश्रय और अपार शांति और समृद्धि का स्थान बन जाता है। जब आज्ञा चक्र जागृत होता है और उनकी शक्तियां हमारे भीतर पूरी तरह से आवाहित होती हैं, तो सारा भय गायब हो जाता है। पूर्वी दिशा से शुरू करते हुए अपार शक्तियों वाली दिव्य शक्तियां गिरि चक्र में दिव्य मां की सेवा करती हैं। अत्यंत मादक उन्मत्त भैरवी से शुरू करते हुए इसी तरह स्वप्न और भ्रम उत्पन्न करने वाली स्वप्न वाराही और महान गुप्त त्रिस्कन्नी वाराही दिव्य मां की कृपा से
जब हमारे शरीर के भीतर चक्र जागृत होते हैं तो कई शक्तियां अनलॉक होती हैं। और उसके बाद मुकुटधारी कृतनी देवी माँ की सेनापति श्री दंड नायिका वाराही देवी की सेवा करती हैं। प्रचुर हरियाली और प्रकृति का अपने पूरे वैभव में उभरना सुनिश्चित होता है और सभी दिशाओं में देखा जाता है। यह किरी चक्र से निकलने वाले सुरक्षा कवच के प्रभाव में होता है। देवी माँ की सेवा करने वाली शक्तियां उनकी कृपा से हमारे साथ एक हो जाती हैं। यह दिव्य माँ श्री दंडनाथ महावाराही देवी अपने इस निवास पर बहुत गर्व करती हैं, जिसमें 100 स्तंभ भी हैं। ये श्री महावाराही देवी अत्यंत ही करुणामयी माता जो हमारे जीवन में संतुलन लाती हैं और हमें आध्यात्मिक और उच्चतर स्तर की ओर ले जाती हैं। मैं पितिंगरा पुत्र सिद्धांत जायसवाल श्री महावाराही के चरणों को नमन करता हूं कि उन्होंने मुझे अपना ज्ञान देने के लिए चुना। उन्होंने मुझे अपना ज्ञान दिया और देती जा रही हैं। ऐसी श्री अत्यंत कोमल हृदय वाली मेरी माँ महावाराही, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय श्री महावाराही, जय श्री पितिंगरा, जय श्री आदि शक्ति, जय श्री अम्मन।